इन्होंने चौधरी साहब ने 4 साल में फेडरल मिनिस्टर रहे और फिर बाद में अपनी पार्टी भी छोड़ गए, तो इन्होंने जेल में सर क्या काम किया? कौन से मिनिस्टर साहब? हमारी तरफ तो नहीं आए, ना जेलम आए ना चटवाल आए। अगर उन्होंने सरगोदा में अपने घर का नाम बदल के जेलम चटवाल रख लिया तो हमें नहीं पता। सर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फवाद चौधरी साहब का तो दर्द दिल ये है कि वो जेलम के करीब से गुजरे भी नहीं। मैं इस वक्त जेलम में हूँ। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करते, जो जिसकी वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत डिसेंट्रलाइज है, तो जिस हल्का इंतखाब से वो जहाँ पर जिनका लास्ट टाइम ये यहाँ से चूज किए गए थे, तो उन्होंने तो वहाँ पे आवाम को तो अकेला छोड़ दिया। अगर जेएनएम के अंदर ये चीजें नहीं है तो फवाद चौधरी साहब पिछले 4.5 साल क्या करते रहे? जब तक फंड्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर उनकी जान नहीं छोड़ते। लीला जेलम रोड को देख ले सर, आपने इन्होंने लीला जेलम रोड का क्या किया? ड्यूलाइजेशन करके अवाम को वर्गला छोड़कर, ये तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा थी जिन्होंने पीएचडीपी प्रोग्राम अवाम के दुख को, अवाम के दर्द को देखकर इन्होंने लीला जेलम को मैडम ने 8.5 बिलियन रुपीस दिए। और डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफर नहीं होते, आप कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। लाहौर में बैठ के कैसे जो है वो सीएम को अंदाजा होगा कि पिंडी सैदपुर का क्या हाल है, या पिंडादन खान तहसील के जो इलाके हैं, या चौटाला जो है तहसील जेलम का गांव, या खुर्द मुतासर हो गया है, या तहसील जेलम मुतासर, उसको कैसे अंदाजा हो सकता है? ये तनकीद करना तो बहुत ज्यादा आसान है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अवाम खुद टीवी पे आकर गवर्नमेंट का रेस्क्यू द वन 22 का और जिस तरीके से ऑपरेशन हुए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किए, और वो ऑपरेशन सर इनकी तरह घर बैठ के ठंडे कमरों में नहीं हुए। फंड सारे जो हैं वो रख के बैठ गई हैं बीबी। एक सड़क हमने यहाँ पे जो है डुअल कैरेज वे शुरू की, इन्होंने उसको बंद कर दिया। एक नहर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसों से बन रही है उसका डिले कर दिया। उसकी वजह से जो सैलाबी नाले हैं जिन्होंने दरियाए जेहलम तक पहुंचना था वो सारे रुके हुए हैं। और आज उसका सेक्शन 5 कंप्लीट है, सेक्शन 4 पिनलवाल पे काम हो रहा है। सर बातें करना बहुत आसान होता है, ये इनका काम है ऊंचे ऊंचे झूठ बोलना, ऊंची ऊंची बातें करना, अवाम को बेवकूफ बनाना। जबकि हमारा और हमारी सीएम का एक ही मौका है, काम 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 और बस काम। हम इनकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है कि जब एक प्रॉब्लम आ जाए तो उसके पीछे भाग पड़े। ये पूरी दुनिया को पता है, एक मैकेनिज्म है। यहाँ पे वेदर फोरकास्ट होती है, के मुताबिक हम लोग ये प्री मॉनसून एक पूरी प्लानिंग कर चुके थे। चकवाल रीजन, जेहलम रीजन, ये रीजन ज़्यादा इस वक्त पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादा बुरे तरीके से ये इफ़ेक्ट हुए हैं। तो गवर्नमेंट के एंड पे क्या समझते हैं, कहाँ कोई आपको लगता है? गवर्नमेंट का तो दावा है कि हम दिन रात उधर काम भी कर रहे हैं, और मिनिस्टर साहब से भी हमारी बात हो रही थी तो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि भाई हमें तो पूरी पूरी रात और 24-24 घंटे हमने दरिया किनारे गुजारे हैं और पूरी हिरार्की के साथ हम काम कर रहे हैं। आपका इनपुट सर क्या है इस सारे मामले को लेकर? कौन से मिनिस्टर साहब? भरत साहब से मेरे साथ, लॉ मिनिस्टर। भरत साहब तो हमारी तरफ तो नहीं आए, ना जेलम आए ना चटवाल आए। अगर उन्होंने सरगोदा में अपने घर का नाम बदल के जेलम चटवाल रख लिया तो हमें नहीं पता। देखिए, प्रॉब्लम जो आ रही है यहाँ पे ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। हर साल बरसात आती है, हर साल जो है वो सैलाब आता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ हमने कसम उठा ली है कि किसी से कुछ सीखना ही नहीं है। आप देखें, आप यहाँ पे जो जेलम में, मैं इस वक्त जेलम में हूँ, और जो हमारा यहाँ पे पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है उसके जनाजे के लिए मैं आया हूँ। मसला ये है कि यहाँ पे जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करते, जब तक फंड्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर उनकी जान नहीं छोड़ते और डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफर नहीं होते, आप कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए ना कि लाहौर में बैठ के कैसे जो है वो सीएम को अंदाजा होगा कि पिंडी सैदपुर का क्या हाल है, या पिंडादन खान तहसील के जो इलाके हैं, या चौटाला जो है तहसील जेलम का गांव, या खुर्द मुतासर हो गया है, या तहसील जेलम मुतासर, उसको कैसे अंदाजा हो सकता है? पॉसिबल नहीं। फंड सारे जो हैं वो रख के बैठ गई हैं बीबी। वो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से पंजाब में फंड्स खर्च हो रहे हैं। यानी स्पीकर से लेके एमएमपीएस की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई, जो सारे अल्ले तल्ले हैं वो आपके सामने, उस पर क्या अभी बात करनी। इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारा जेलम का है वो ये है कि एक सड़क हमने यहाँ पे जो है डुअल कैरेज वे शुरू की, इन्होंने उसको बंद कर दिया। ठीक। एक नहर
जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसों से बन रही है उसका डिले कर दिया। उसकी वजह से जो सैलाबी नाले हैं जिन्होंने दरियाए झेलम तक पहुंचना था वो सारे रुके हुए हैं। और वो जब सैलाबी नाले रुकेंगे पानी ने तो आना ही आना है। वो जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी तो आता है, तो पानी ने तो आना ही आना है। अब पानी जो है वो वहां पे उसको निकासी का वो है ही नहीं, वो दरिया झेलम तक पहुंच नहीं पा रहा। और सारे मसाइल जो हैं वो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। दूसरा जो मिस मैनेजमेंट है वापडा की, वो भी बड़ी अपेरेंट है कि वो हमेशा सैलाब में उनको अंदाजा नहीं होता कि पानी छोड़ना कब है, कितना छोड़ना है। तो हमारे जो चौटाला का इलाका है, खुर्द का इलाका है, वो मंगला डैम की से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम में है। तो ये हर साल होता है। इसकी एक्सटेंट इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि बारिशें ज्यादा हो। अच्छा, मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब कह रहे थे कि भाई उधर उनका मानना था कि फवाद चौधरी साहब तो झेलम के पास से भी नहीं गुजरे, और वो कह रहे थे कि जो रोड्स उन्होंने अपने दौर में उनका जो बुरा हाल किया, फिर वो नहर का भी हमने पूछा, ये सारी बातें, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने तो कुछ उधर ना गए हैं, ना कभी गए हैं, ना कोई उन्हें उनका कोई लेना देना नहीं है उस एरिया से, ना कोई उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया, इन दुरानियों में भी नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी तो गवर्नमेंट टीचर साहब नहीं है। इस पर भी आप कोई अपनी बात कर दें, और वहाँ हालात एग्जैक्टली हालात इस वक्त क्या हैं? ये तो खैर एक जाली से लोग हैं जो खुद चूंकि फॉर्म 47 से आए हैं, उनकी अपनी इज्जत नहीं है, लिहाजा वो सबके बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर हमारी तो इलाके का जो तबाही निकाल दिया इन्होंने, यानी जो सड़क बन रही थी उसके फंड्स ये सरगोदा ले गए, उसके फंड्स नारोवाल शिफ्ट कर दिए, हमारी सड़क आधी बनी हुई छोड़ के चले गए, नहर हमारी जो है वो डिले कर दी। और ये लोग तो कभी आए ही नहीं, इसीलिए आपने देखा होगा इस वक्त चले वो भरत तो सरगोदा से है, बिलाल कियानी जेलम से मिनिस्टर है, वो नहीं आया। उसके वालिद साहब जो है अभी एडवाइजर लगा दिए हैं सेहत के, वो नहीं आए। सो बुनियादी तौर के ऊपर तो जो, लेकिन सियासी हुकूमत इन्होंने क्या करना है, ये तो ऐसे ही तनकीद वाली एक बात है। मसला जो है वो असल ये है कि जब तक आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एम्पावर नहीं करते, उनको फंड्स नहीं देते, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ये मसाइल तो जारी रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा। मरियम नवाज जो हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, उसी तरह से पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है, असल तो आपकी प्रोविंशियल रिफॉर्म्स हैं जो हो नहीं पा रही, लोकल गवर्नमेंट हो नहीं पा रहा। उसके बगैर आप कैसे इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा इलाका जो है वो चला सकते हैं? देखें ना, आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ने हर साल का उनके पास डाटा है, वो डाटा एनालाइज होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कब क्या ज़रूरत होगी। वो होता ही नहीं है, उनके पास कभी फंड्स ही नहीं हुए। तो ये सिलसिला एक है जो चलता ही आ रहा है और इसकी कोई अच्छा, आप ज़ाहिर है इस बेसिकली तरफ फिर कोई साहब सोच आप ही नहीं रहा। बेसिकली फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट्स आज के दिन तक आई हैं, या माजी में भी जितनी रही हैं, उनमें से कोई भी इन्वायरमेंट के लिए या क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज का जो मामला है सारा, माहौलियात में जो तब्दीली के मामला हैं, उनको फ्रेंडली कोई भी नहीं रहा, और हमेशा आपका जो ग्रीन लैंड है उसे ग्रे लैंड में तब्दील किए जाने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है उसी तरह तरीके से, और अभी भी शायद उस पर बंद बांधा जाए ना बांधा जाए। बेसिकली आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं शहबाज, दो अलहदा बात है ना। एक है कि जो एक बड़ी बात है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। ठीक और है। आई मस्ट से इमरान खान से बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट और फ्रेंडली तो पाकिस्तान को अभी तक कोई लीडर नहीं मिला ना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं, जिससे आप जो कैटास्ट्रॉफी होएगी, जो वाकया होगा, उसको आपने कैसे रोकना है। मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स की बात कर रहा हूँ। जब तक आप इसको डिवॉल्व नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, आपकी जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये ठीक नहीं हो सकती। प्रोवेंशियल सतह के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, प्रोवेंशियल सतह के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसीलों में जो है वो डिवॉल्व करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। ऊपर वाले बैठ तो नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट का जो एक ओवरऑल इशू है, जिस तरह अब हम सुन रहे हैं कि जो सैलाब है इज अ न्यू नॉर्मल, वैसे ये न्यू नॉर्मल ही है हमारे रीजन में, कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बारिशें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो हो रही हैं। वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आपके प्रोग्राम, उसको कई प्रोग्राम चाहिए, एक 15 मिनट के प्रोग्राम में तो नहीं कवर। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
और बड़ी डिटेल से बता रहे थे कि बेसिकली वो कह रहे थे कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो डील करता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे निपटना है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखना है। वो ये दो मुख्तलिफ बातें वो कर रहे थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शोएब भरत साहब मौजूद हैं, वज़ीर मवासलात भी हैं, लॉ मिनिस्ट्री भी इनके पास है और ये वहाँ मौजूद भी थे उस रीजन में, चकवाल रीजन, झेलम रीजन, और वहाँ देख रहे थे कि क्या सूरत हाल है। भरत साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जानना आपसे सर ये चाह रहे हैं कि वहाँ कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, एग्जैक्टली वहाँ के हालात इस वक्त कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि आपको पता है कि चकवाल और झेलम जो हमारा नॉर्थ ऑफ पंजाब था बड़ा ज्यादा हिट हुआ विद क्लाउड बर्स्टिंग, जैसे कि पिंडी के अंदर हमारी तकरीबन 350 मिलीमीटर बारिश हुई और नारा लई वाला हमारा जो यूजुअल इश्यूज थे वो हमारे उठ गए और अब करीब आबादियों में पानी आना शुरू हो गया। इसी तरह चकवाल में परसों रात को बड़ी सख्त संगीन किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई जब 498 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें शहर की अर्बन फ्लडिंग और जितने भी कोई मौजा थे जो हमारा वहाँ पे रूरल एरियाज थे वहाँ पे बहुत सख्त किस्म की हमारी रूरल फ्लडिंग भी हुई। इसी तरह हमारा झेलम में भी बहुत ज्यादा अर्बन एंड रूरल फ्लडिंग हुई, जिसके लिए कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मेरी ड्यूटी लगाई और कल मैं पूरा दिन दरियाए झेलम में और डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मौजूद रहा और मैंने पूरी अपने सामने पीडीएमए के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो भी मोहतरमा ने एक एसओपीज के साथ हमारी पूरी टीम को भेजा, हमने उसको पूरा ओवरलोक किया और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, रेस्क्यू 1112 के साथ, हमारे आर्मी पर्सनल के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर चकवाल के अंदर तकरीबन 15 रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस रहे। इसी तरह हमारे मल्टीपल ऑपरेशन झेलम में रहे और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप ये भी देखें सर कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस द ऑनरेबल सीएम साहिबा परसों पूरी रात जब चकवाल का उनको पता लगा, शी वाज अप ऑल नाइट इन लाइजॉन विद मी एंड विद ऑल द अथॉरिटीज, जिसमें हमारी बाकी मुजरा भी थे। एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मोहतरमा ने एक प्लान आउट किया और हर किसी की ड्यूटी लगाई, क्यों ना वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, मिनिस्टर्स हो, एवरीबडी वाज देयर एंड यू कैन सी माय ट्विटर, होल डे आई स्पेंट ऑन द रिवर और लोगों को लाइजॉन लिया, अवाम को ये यकीन दिलाया, अवाम को इंगेज किया कि ये गवर्नमेंट आपकी अपनी है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले मरमला कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की और इस सब ऑपरेशंस में हम लोग पूरी रात, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रात, रेस्क्यू 1112 एंड पीडीएमए और आर्मी वालों के साथ मिलकर जितने भी ऑपरेशंस किए अल्लाह ताला ने वो कामयाब बनाए। भरत साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास किसी तरह का कोई फंड मौजूद नहीं है, ना उनके पास कोई वसाइल मौजूद हैं, डिसेंट्रलाइज आप निज़ाम कर ना सके, ना आपने किया है, और उसके उस सारे मामलात की वजह से फिर आप सर मिनिस्टर हैं, सारी रात आपको दरिया किनारे बैठना पड़ रहा है। अगर सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हों, इदारे और महकमे अपना अपना काम कर रहे हों, उनकी असेसमेंट्स दे रहे हों और सारी चीज़ों का पता था ऑलरेडी कि ये होने जा रहा है, लेकिन फिर भी उस पर देखिए आपको अब कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, आपको भी, आपकी गवर्नमेंट को भी उधर भी जाना पड़ रहा है, लोग कितनी मुसीबत में हैं। फवाद चौधरी साहब भी इस पर ये बात कर रहे थे सर। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फवाद चौधरी साहब का तो दर्द दिल ये है कि वो झेलम के करीब से गुजरे भी नहीं, जो जिसकी वो कह रहे हैं कि हुकूमत डिसेंट्रलाइज है, तो जिस हल्का इंतखाब से वो जहाँ पर जिनका लास्ट टाइम ये यहाँ से चूज किए गए थे, तो उन्होंने तो वहां पे अवाम को तो अकेला छोड़ दिया। अगर झेलम के अंदर ये चीजें नहीं है तो फवाद चौधरी साहब पिछले 4.5 साल क्या करते रहे? ये तनकीद करना तो बहुत ज्यादा आसान है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अवाम खुद टीवी पे आकर गवर्नमेंट का, रेस्क्यू 1112 का और जिस तरीके से ऑपरेशन हुए, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किए और वो ऑपरेशन सर इनकी तरह घर बैठ के ठंडे कमरों में नहीं हुए। इन्होंने चौधरी साहब ने 4 साल में फेडरल मिनिस्टर रहे और फिर बाद में अपनी पार्टी भी छोड़ गए, तो इन्होंने झेलम में सर क्या काम किया? लीला झेलम रोड को देख ले सर, आपने इन्होंने लीला झेलम रोड का क्या किया? ड्यूलाइजेशन करके अवाम को वर्गला छोड़कर। ये तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी जिन्होंने पीएसडीपी प्रोग्राम अवाम के दुख को, अवाम के दर्द को देखकर इन्होंने लीला झेलम को, मैडम ने 8.5 बिलियन रुपीस दिए और आज उसका सेक्शन 5 कंप्लीट है, सेक्शन 4 पिनलवाल पे काम हो रहा है। सर बातें करना बहुत आसान होता है, ये इनका काम है ऊंचे ऊंचे झूठ बोलना, ऊंची ऊंची बातें करना, अवाम को बेवकूफ बनाना, जबकि हमारा और हमारी सीएम का एक ही मौका है, काम 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 और बस काम। अल्लाह की जात मदद करती है, हमारी उम्मीद, हमारी दुआ भी अल्लाह के साथ है। एक और गिला भी ले लीजिए,
वहाँ वहाँ नहर बन रही थी, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, 3 साल से वो कभी काम ठप हो जाता था। फिर जितने भी वो सारे के सारे तुगयानी वाले नाले हैं जिनमें पानी तुगयानी पकड़ जाता है, उसने नहर से कनेक्ट होना था, उन्होंने रिवर से कनेक्ट करना था। वो ये बात भी फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, ये गिला भी कर रहे थे कि भाई उधर तो जो मैकेनिज्म है, जो करने वाला काम है वो हुआ ना, फिर कमेटीज़ ने रिव्यू करके देना था, कमेटीज़ को जांच थी, हर चीज़ का पता था, तो फिर भी कुछ हो ना सका। अब आप जब आफत आ गई तो फिर जाके वहाँ दरिया किनारे बैठे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं सर, बिल्कुल भी आफत आने से पहले हम लोग टोटली तैयार थे। हम इनकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है कि जब एक प्रॉब्लम आ जाए तो उसके पीछे भाग पड़े। ये पूरी दुनिया को पता है, एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे वेदर फोरकास्ट होती है, उसके मुताबिक हम लोग ये प्री मॉनसून एक पूरी प्लानिंग कर चुके थे। गवर्नमेंट के एंड पे गवर्नमेंट सारा दिन जो भी प्रेस टॉक करे, वो विफाक में हो, वो किसी भी सूबे में हो, उसका मतमय नज़र होता है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन को दिया जाने वाला रगड़ा। आप सारे लोग भी तो सर जेलों में थे जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, तो बात यह है कि वही दायरों का सफ़र आपकी तरफ से भी सर जारी है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए ना कोई बजट है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट है। 17 से मिनिस्ट्री अगर चल रही है तो अब तक देखिए बजट उसके पास क्या है। और पंजाब में आप देख लीजिए कि कितना ग्रीन एरिया जो है वो ग्रे लैंड में तब्दील हो चुका, कितने दरख्त जो है उसे बेरहमी से काट दिए गए। तो ये सारी नौबत तो फिर सर इस पे तो आनी थी, सारा सिलसिला इसी तरह ही बनना था, और इसी तरह फिर आपको सर, कई रातें आपने दरिया बड़ा किनारे ही फिर काटनी important पड़ेगी। question किया है, और आपने काइंडली मेरी इसमें ना बात कंप्लीट होने देनी है। सर, आप पिछले सारे आप देख लें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, और इस वाली हुकूमत को देखें कि इस हुकूमत में एनवायरनमेंट में कितना शदीद किस्म का काम हो रहा है। और आप ही लाहौर आए हैं, और अगर लाहौर विजिट करते हैं तो सर आपकी गाड़ी हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के स्टिकर के बगैर नहीं चल सकती। हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, एक प्लानिंग के साथ एनवायरनमेंट के अंदर, सिंस दिस मिनिस्ट्री हैज बीन मेड इन पंजाब, सबसे ज्यादा एलोकेशन की हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगी साहिबा ने। दिन रात आप भट्ठे देख लें, आप मोटरसाइकिल देख लें, आप चिंची रिक्शास देख लें, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लें, आप CNW डिपार्टमेंट देख लें। मैं आपको ये हता सर बिचुमिन कि जो हमारे प्लांट्स भी लगे हुए थे CNW डिपार्टमेंट में, उसको भी एनवायरनमेंट वालों ने चेक किया, उस चीजों को मैकेनाइज किया। जितनी भी नई बिल्डिंग अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द घूमे या पंजाब में घूमे तो वहां पे एक प्रॉपर टैग हुआ है कि EPA अप्रूव्ड। आप गाड़ियों की पंजाब की देखें, उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टिकर लग रहा है कि EPA अप्रूव्ड। Sir, we need to start from somewhere. We have started. We will reach somewhere, inshallah ta'ala, with all this planning.